नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, पबजी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद अपने प्रेमी सचिन मीना से मिलने भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को सीमा हैदर के पहले पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारतीय वकील के जरिए 3-3 करोड़ रुपए देने का नोटिस भेजा है। भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने यह नोटिस भेजा है। इतना ही नहीं, मोमिन मलिक ने सीमा हैदर के वकील AP सिंह को भी 5 करोड़ का नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर मलिक ने कहा कि 1 महीने के अंदर तीनों माफी मांगे और जुर्माना जमा करवाए, नहीं तो तीनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच बीते साल 7 अक्टूबर से जंग चल रही है। इस जंग में दूसरे देश भी शामिल हो गए हैं। इजराइल में लेबनान की ओर से किए गए हमले में केरल के एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों को लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने भारतीय नागरिकों को तुरंत बॉर्डर से दूर महफूज जगह पर पहुँचाने को कहा है। दरअसल इजराइल की उत्तरी सीमा पर स्थिति मार्गिया लैंड के पास एक बाग में लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकियों की ओर से दागी गई टैंकी के मिसाइल दागे गए हैं। इसकी चपेट में आने से सोमवार को एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने देश अंदाज में राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, पर उन्हें इस अंदाज में अपने विपक्षी या आपके दल नेताओं को मजाक में गहरे संदेश दे जाने में सफल रहे। ऐसे कोई मौके आए हैं जब उन्होंने अपने हल्के फुल्के बयानों से जबरदस्त निशाना साधते रहे। हाल ही में आयोजित महागठबंधन की रैली में PM नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाते हुए आगामी चुनाव के लिए एक नैरेटिव तो श्रेष्ठ कर ही दिया था। हल्के फुल्के अंदाज में लालू प्रसाद यादव के दिए कवित्व का असर हुआ है कि भाजपा नेता सबको छोड़ नरेंद्र मोदी को हिंदू साबित करने में भिड़ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, किसान नेता गुरनाम सिंह चूरनी के नेतृत्व में गुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में आज एक मीटिंग हुई है, जहां पूरे प्रदेश से चूरनी संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। मीटिंग के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा कि चढ़ूनी ग्रुप की जिनसे जिला प्रधान अनीता के पास उनकी जमीन की कुर्की करने का ऑर्डर आया है, जो किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि उन पर किसान यूनियन का एक मुकदमा था, जिसको लेकर कुर्की के ऑर्डर किए गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन करने नेताओं ने साफ तौर से कहा कि जो किसान नेता आंदोलन से बाहर है, वह आंदोलन में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे। हमने मीटिंग कर दिल्ली जाने का फैसला लिया था। किसानों ने यह फैसला लिया था कि हरियाणा पंजाब के किसानों को छोड़कर दूसरे राज्यों के किसान दिल्ली अपने अपने तरीके से कूच कर, इसलिए हमने दिल्ली जाने के फैसले को रोक दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने गत 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। भाजपा ने सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 कैंडिडेट्स के नाम सूची में शामिल किए थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची कब आएगी, इस सवाल के बीच कांग्रेस की सूची को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची 8 या 9 मार्च को जारी करेगी। 7 मार्च को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जो शाम 6 बजे के करीब होगी। इसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके सूची जारी की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें, पिछले काफी समय में देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर खूब चर्चा है और अब इस लड़ाई में बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। एक्टर ने किसान के सपोर्ट में कुछ बातें कही है। उन्होंने रुख खड़ा करते हुए कहा कि अब वक्त है कि किसान कुछ मांगे नहीं, बल्कि तय करें उन्हें देश में किसकी सरकार लानी है। और इसी के साथ उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखने की ओर भी इशारा किया है। अपनी बातें हमेशा खुलकर कहने वाला नाना पाटेकर ने हमेशा ही किसानों को सपोर्ट किया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक नाना ने कहा कि पहले 80 से 90% लोग किसान थे, अब किसान 50% है। उन्होंने कहा कि सरकार से अब कुछ मांगो मत, अब ये तय करो कि सरकार किसकी लानी है। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी में मौसम की मार से परेशान किसानों के लिए राहत की खबर है। योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पिछले 3 दिनों में खराब मौसम से अन्नदाताओं की क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजा के लिए 23 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। यह धनराशि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित 9 जनपदों के लिए जारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत विभाग को तत्काल अन्नदाताओं के खातों में धनराशि भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कार्य लगभग पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।